खेल खतरनाक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ कल से इंडिया के मोस्ट पॉपुलर एक्टर और मोस्ट वांटेड बैचलर मौजूद हैं, मिस्टर सलमान खान। जोरदार तालियां उनके लिए। सिद्धू भाई, इंडिया में दो टॉपिक जो हैं कभी खत्म नहीं होते। एक तो ये कि अगली इलेक्शन में कौन जीतेगा, और दूसरा ये कि सलमान खान शादी कब करेंगे। जिसको देखो सलमान खान की शादी करने पे तुला हुआ है। शादीशुदा लोग इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि वो सोच रहे जब हम दुखी बैठे हुए हैं, ये बंदा अकेला क्यों खुश घूम रहा है। और जिनकी शादी नहीं हुई वो इसलिए करवाना चाहते हैं कि कम से कम इनकी शादी हो तो देश की 80% लड़कियों का दिमाग खाली हो यार। हमारा भी चांस लगे। वैसे आप देखो बाजी, लड़का और लड़की में कितना फर्क होता है। लड़का पढ़ लिख के ये वो मेहनत करके जब डॉक्टर बनता है और दुकान चलने लगती है, फिर जाके माँ बाप सोचते हैं भाई अब ये शादी के काबिल हो गया है। लड़की केस में बिल्कुल अलग है। थोड़ी सी रोटी गोल बननी शुरू हो जाए ना, हाँ हो गया ठीक है, इसलिए लड़का बन दो। कहने का मतलब कि लड़का जितनी मर्जी मेहनत करके डॉक्टर बने, फाइनली उसकी नब्ज उसी के हाथ में जाएगी जिसको गोल रोटी बनानी आती है। भाई आपने एक चीज नोटिस की होगी, फॉरेन में और यहां पे कितना सारा फर्क है। हमारे देश में हर चीज में टेंशन है। पहले बच्चा पैदा होता है, माँ बाप को टेंशन होती है। बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप को टेंशन। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, बच्चे को अपनी टेंशन अलग, माँ बाप की टेंशन अलग, फिर अपनी शादी की टेंशन, शादी हो जाती फिर अपने बच्चों की टेंशन। मतलब हम लोग हार्ट अटैक का वेट कर रहे हैं, कोई खास एंजॉय नहीं लाइफ में। फॉरेन में थोड़ा माहौल अलग है, मतलब वहां पे टेंशन कोई नहीं है, ना शादी की टेंशन ना बच्चों की टेंशन। शादी तो फटाक से हो ही जाती बाजी, कहां भी लड़का लड़की मिले, हाय आई लव यू, डू यू लव मी, लड़की कहती आई ऑलरेडी सेड यस, आपका ध्यान उधर था। और बच्चों की टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे वैसे ही शादी से पहले हो जाते हैं। उनका कल्चर थोड़ा उल्टा है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, आपस में सलाह कर रहे होते हैं, बेबी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्यों ना हम शादी कर लें। उनका माहौल ये होता है। हमारे यहाँ पे हर चीज की टेंशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंडियन घरों में पड़ोसी आते हैं ना, तो किसी के पर्दे देख के बोलते हैं अरे आपने पर्दे चेंज कर लिए, वाह बताया नहीं। फॉरेन में अलग है। बोर्डिंग स्कूल से बच्चा पढ़ के आता, बाप से पूछ रहा, ओह फादर when I came last time the mother was different. तो बाप भी बोलता है isn't she cool? Better than the previous one. और वो आगे से नहीं बोलता you're a bloody fool. नहीं, बच्चा ये नहीं कि सिर्फ बाप ही बच्चों को सरप्राइज देते, बच्चे भी देते। कहता yeah she is cool dad. I have a small surprise for you. बैग खोलता है, अपना छोटा सा बच्चा निकाल के गोद में दे देता है। ये नहीं। मैं और किसी की बात क्या करूं। मेरा खुद का जब हनीमून हुआ ना, हम जब मनाने गए, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते क्या हुआ। इतना थका हुआ, नहीं जरूरी नहीं हर किसी का ऐसा ही हो। मतलब मेरा हनीमून इतना खराब पाजी, मेरी बीवी पौना घंटा बोलती रही। तो मेरे को बोलती आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं, जब देखो उबासियां लेते हो। मैं कहा उबासियां, मेरा मुंह तो खुलने दे, कुछ बोलने जा रहा हूं। पाजी मेरा दोस्त तो एक कितना बेवकूफ निकला, उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। उसको लगा शायद ये शादी के बाद सारी बातें फिर भी माना करेंगे। लेकिन शादी का फिर भी क्रेज तो रहता ही पाजी। आप देखिए, जो लड़के ने कभी मेरे ख्याल से हफ्ते में ट्वाइस इन अ वीक मुंह धोने वाले लोग हैं, वो भी शादी वाले दिन फेशियल वेशियल करा के जाते हैं। इनका पता तब चलता है, इनकी शादी की एल्बम देखो, मुंह का रंग अलग होता है, गर्दन का अलग होता है इनका। अब ये क्या पहन के घूम रहा है राजा? ये क्या पहन के घूम रहा है? ये मैं हेल्थ क्लब जा रहा हूं, मैंने सोचा शेरवानी पहन लूं, क्या एक्सरसाइज अच्छी होती है। इसको शादी का जोड़ा कहते हैं, और ये वो लोग पहनते हैं जिन्होंने शादी करनी होती है। तो तू शादी करेगा? हाँ जी बिल्कुल। जा पहले ब्रश करके आ जा। शादी करने चला है। शेर कभी ब्रश नहीं करते। शेर तो टॉयलेट पेपर भी यूज नहीं करते। लेकिन शेर जब चूहा बनने जा रहा हो ना, फिर ब्रश करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना दूल्हा बन के निकल जाओगे बाहर, तेरे को वाइफ मिल जाएगी। कभी सोचा है तुझे वाइफ तुझे कैसी चाहिए? साहब जी देखो, नौकर आदमी मैं, ज्यादा डिमांड तो मेरी है नहीं। हाँ। बस ये कि रंग गोरा हो, अच्छी इंग्लिश हो, हाइट 5.7 इंच हो, और कम से कम धूम 3 में उसने काम किया हो। उदय चोपड़ा क्यों करेगा बे तेरे से शादी? और उसको छोड़ तेरे साथ कोई भी लड़की क्यों शादी करेगी वैसे? साहब जी आपको एक बात बताऊं, जिसका कोई नहीं ना होता उसका रजनीकांत होता है। आपको पता है हर साल की तरह ना रजनीकांत साहब ना इस साल भी ना सामूहिक शादियां करवा रहे हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि आपका राजू उसमें सिलेक्ट हो गया है। वाह वेरी गुड, आईपीएस बन गए।
जाओ साहब जी, मैं जानता था आपसे ना मेरी ये खुशखबरी ना हजम नहीं होगी। अबे क्यों नहीं होती? होती जहां पे होने वाली होती वहां पे होती है। उस दिन तू कुल्फी खा रहा था, नाली में गिर गई। हाँ, गिर गई तू थी। उदास हो गया, मैंने तेरे को नहीं लेके दी कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैंने खाई भी थी। हाँ तो फिर अगर मैं तेरे को बताता कि ये नई नहीं है, वही पुरानी धोखे थी, फिर तो खुश होता। तबीयत तेरी ठीक नहीं, फिर भी मरा जा रहा है शादी के लिए। अबे मेरा हाल नहीं देख रहा तू? आपने अपने पिताजी और दादाजी का हाल देखा था ना, फिर भी आपने शादी की ना। ये तो वही बात कर रहे हैं, खुद का पेट भरा हो, मुझे कहते हैं व्रत अच्छे होते हैं, वो रखा करो। अबे जरूरी नहीं है जो गलती मैंने की तू भी करे। तू शादी तो कर लेगा, बीवी को खिलाएगा क्या तू? साहब जी उसकी आप टेंशन ना ले, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। क्या? घर में 5 लोग हैं ना, हाँ। छठा भी भूखा रह लेगा। अच्छी प्लानिंग की है। बस। पर मेरी बात सुन, शादी इजी जॉब नहीं है भाई, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती। तो मेरा भाई इसलिए समझा रहा हूँ। सिद्धू भाई देखो, जिम्मेदारी की बात कौन कर रहा है? जिसने शादी के बाद बकरी की जिम्मेदारी तक नहीं उठाई। उल्टा बकरी ने जिम्मेदारी उठाई है इस घर की। घास मिला नहीं मिला, 1 लीटर दूध देना ही देना है। मैं जा रहा हूँ साहब जी शादी मेरी करने। बात सुन, शादी तू भाई है, मैं तेरे को बार बार बोल रहा हूँ, हाँ। झटके से शादी नहीं करते। अच्छा। लड़की से मिलो गिलो, एक दूसरे का पता करो, फिर जाके फाइनल डिसीजन लो। हल्लू हल्लू। आपने तो देख जांच कर शादी की थी ना, क्या मिला? मेरी बात सुन, हाँ। लास्ट टाइम तेरे को बोल रहा हूँ, हाँ। ऐसे नहीं होती शादियां। आजकल लड़कियों की डिमांड्स बड़ी बढ़ गई हैं। अच्छा। हर किसी शादी नहीं करती मुंह उठा के। वो तेरी शक्ल देख के रिजेक्ट कर देना उसने। क्या हो मेरी शक्ल को? इतने लोग हैं, पूछ लो आप किसी से भी। यहाँ पे तेरे को एग्जाम्पल चाहिए? हाँ एग्जाम्पल चाहिए। यहाँ पे किस किस लड़की की शादी नहीं हुई है बताइए? हाय कपिल जी। हाय हाय तो ठीक है, मेरे को बात बताइए। कैसा लड़का चाहिए आपको? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो कि मेरे घर के कामों में मेरा हाथ बटाए, जैसे कि खाना पकाना, कपड़े धोना, और अगर मैं बहुत थक के आऊँ तो कभी कभी जरा झाड़ू पोछा भी कर दे। आप बोलो साहब जी। कपिल जी एक और बात, पर वो लड़का कम से कम 50 से 60 हजार रुपए महीना कमाना चाहिए। अब बोल। जितनी आपकी तरफ तनख्वाह बनती है ना, अगर उसको ब्याज भी चढ़ा दूं ना तो 50,000 रुपए महीना कमा सकता हूं मैं। करो अपना काम, मैं शादी करवाने जा रहा हूँ। दफा जा। मैडम ऐसा नहीं होता कि जैसा बंदा सामने खड़ा उसी के हिसाब से अपनी चॉइस बना लो। सच में बताओ, सच में बताना। उसको खुश करने के लिए बोला था कि सच्ची में आपको ऐसे लड़का चाहिए? ऐसे लड़का एक्चुअली मैंने अपने घर में ही देखा हुआ है। मेरी जो दादी जी है ना, उन्होंने मुझे ये सब प्रेरणा दी है कि ऐसा लड़का होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी दादी जी को पहले ही बोल दिया है कि मेरे लिए ऐसे टाइप का लड़का ढूंढिए जैसे अपने दादाजी को चुना है। आपके साथ आए हैं? जी आए हैं। दादी जी? दादी जी। ये आपकी दादी जी हैं? दादी जी मम्मी लग रही है एक्चुअली। कैसी हैं मैम? बहुत अच्छे हैं जी। बड़ा मर्दों पे अत्याचार किया आपने। आपने सच में आपको मियाँ जी ऐसे ही मिले जो सारे घर का काम करते थे? काम भी करवाते थे, हुक्म भी चलाते थे और पैसे भी लेते थे। तो साथ में आए भाई साहब? भाई साहब साथ में है जी। भाई साहब घूम के आना पड़ेगा, मैं आपके चरण जरूर छूने आता। ऐसा क्यों किया आपने? आजकल यही चल रहा है, हैंडबैग जजमेंट। आपने पता, आपकी एक गलती की वजह से आगे पूरी की पूरी पीढ़ियां खराब होंगी। सर कितने साल हो गए सर आपकी शादी को? 40 साल हो गए 40 साल हो गए। और रिजल्ट ये है। ये सर शादी के बाद निकल ही आता चांद बड़ों बड़ों का। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें पाजी जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं। एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं। शुक्रिया सर, धन्यवाद शो में आने के लिए। अच्छा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये 2 पहलू हैं। एक लव मैरिज भी आजकल अरेंज होने लगी। यहाँ पे कोई ऐसा कपल बैठा हो जिनकी बच्चों की लव मैरिज हुई हो, या कोई ऐसा कपल जिनके माँ बाप की लव मैरिज हुई हो? अरे वाह, नमस्कार सर। नमस्कार मिस्टर कपिल, नमस्कार मिस्टर सिद्धू। कैसे हैं सर? आई एम फाइन। काफी अनुभवी लग रहे हैं आप। 80 साल की उम्र है। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर। आप थैंक्स शो में आने के लिए। भगवान आपको और लंबी उम्र दे। और आपके बच्चों की लव मैरिज हुई है कि उनकी अरेंज मैरिज है? बच्चों की अरेंज मैरिज है। जी। आपकी फैमिली में से किसी की लव मैरिज हुई है? मेरी है, खुद की हुई है। ये मेरी वाइफ है। नमस्कार मैम। सर कितने साल हो गए आपकी शादी को? 51 साल।
51। 51। गोल्डन जूबली। ये मैंने आज मेरी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है। नहीं तो मेरे मन में एक, हमने जो सुना है ना आज तक, कि पहले जमाने में लड़का लड़की देखने का रिवाज नहीं होता था। मतलब लड़के की तरफ से उसके माँ बाप जाते थे, लड़की की तरफ से उसके माँ बाप आते थे। लड़का सिर्फ सुहागरात वाले दिन देखता था, घूंघट उठाया, अच्छी निकली ठीक, नहीं तो पैसे गए। पर सर मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। आपकी शादी के 51 साल पूरे होने पे, और धन्यवाद। भगवान आपको ऐसे खुश रखे। मैडम को माइक दीजिए एक ना, यही ले लीजिए। उसके बावजूद हम लोग इंटरकास्ट मैरिज है। अरे वाह। और 51 साल पहले अगर देखा जाए तो ये चीज तो कितनी मुश्किल होती होगी सर, क्योंकि आज की डेट में भी आप देखिए इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज तो चलो पॉसिबल है आजकल, लेकिन इंटरकास्ट होना और वो भी 51 साल पहले, ये बहुत बड़ी बात है सर। आपने शादी में लड़कों को लड़की को हल्दी चढ़ती है, हमने हल्दी घाट की लड़ाई लड़ी थी। हमारी दोनों फैमिलीज तैयार नहीं थी, वो तो जाहिर सी बात है। इसलिए हमारा केस हाई कोर्ट तक चला। अच्छा, हाई कोर्ट से हम लेकर के आए मिसेस को। अरे क्या बात है, मतलब आपके तो 50 साल इन्हीं चक्रों में निकल गए, कभी हाई कोर्ट कभी। ये अब लगता है, पहले कोर्ट में इतना डिले नहीं होता था। तो सर आप बैठ जाइए प्लीज सर, नहीं, कुछ ठीक बताइए अपने बारे में। कैसे आपने मैडम को पहली बार कहाँ देखा था? हम बैडमिंटन खेलते थे, अच्छा, बस कोई बैडमिंटन कोर्ट में जो है अपने एक दूसरे को पसंद कर लिया हमने। अच्छा वहां पे मतलब खेलने जाते थे, खेल के और खेल आए आप? खेल प्यारी भी एक खेल है। नहीं, ये खेल तो है, पर ये ऐसा खेल है जिसमें मियाँ हमेशा ही फेल है। ये खेल ऐसा खेल है जिसमें टीम वर्क हमेशा रहता है, दोनों ही सफल रहते हैं इसमें। अच्छा। ये टीम वर्क है। पर अच्छा सर, वैसे एक बात बताइए, जब आपने मैडम को पहली बार देखा, जी, क्या लाइन क्या बोली थी आपने पहले? नहीं, एक दिन में थोड़ी होता है ये। तो दिल को दिल से लगता है, प्यार हो जाता है। आज मुझे पता चला कि हमारे बुजुर्ग किसी भी मामले में कम नहीं है। तो फालतू में अंग्रेजों की तारीफ करता रहा। सर थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट खुश रहें आप। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम। एक बात और बता दूं, जी सिद्धू जी बैठे हैं, उनकी नजर एक शेर अर्ज करता हूं। वाह जी। जब शादी हुई थी उस वक्त कुछ और रंग था, अब कुछ और रंग है। हमको तुमको फेर समय का ले आई हयात कहाँ है, हम भी वही हैं तुम भी वही हो, लेकिन अब वो बात कहाँ है। वाह, धन्यवाद। छा गए सर, छा गए। ये आपके सुपुत्र हैं? मैं तनुज गौतम, मैं अपने मदर फादर का बेटा हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तुमने जो इंट्रोडक्शन दी है ना, वो कमाल की थी। मैं अपने मदर फादर का बेटा हूँ तो और नेबर्स का बेटा हूँ क्या? सर आपकी भी लव मैरिज हुई है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं चाहता बहुत था बट अरेंज ही हुई। क्या कह रहे, सुना आपने? पर मैं एक बात कहनी चाहूंगा सर, आपके माता पिता बड़े ही महान सोल्स हैं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद ऐसे माँ बाप होने के लिए। छा गया गुरु। धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे बेटे होने के लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने जिद नहीं की कि पापा खुद तो लव मैरिज की, हमारी रेंज क्यों? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठ के आया है। जैसे सर ने बताया कि उनकी शादी 51 साल पहले हुई थी और लव मैरिज हुई थी। मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि शादी अपनी मर्जी से करनी चाहिए तो ठीक रहता है कि माँ बाप की मर्जी से करें तो ठीक रहता है? हाँ जी। हेलो कपिल जी। हेलो जी। शादी अपने मर्जी से करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स यही होते हैं कि आप अपने हस्बैंड को पहले से ही जानते हो, मतलब जो बनने वाला है हस्बैंड पहले से जानते हो, पहले से आपके अंडर में ही रहता है, आप जो बोलोगे। तो आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ, लव मैरिज हुई है। तो मेरे हस्बैंड हस्बैंड आपके क्या हाल है सर? हेलो जी, इनका नाम है जिंदा शहीद। तो आपका भी यही मानना है कि अपनी मर्जी से शादी हो तो बेस्ट होता है? मर्जी से होनी चाहिए, बट मैं इसके अंडर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलिए ये लाइन हम हटवा देंगे ताकि आपके ऑफिस में कोई कहे ना आप कह रहे बीवी के अंडर है। श्योरली। और अगर बीवी कोई अच्छी सलाह देती है तो उसके अंडर रहो भी तो कोई बुरी बात भी नहीं है। खास बात नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बात में आदमी सियाना हो, कुछ चीजें ऐसी होती जो औरतें ही बड़ा अच्छा सोच सकती है, जैसे हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपने कहा कि अपनी मर्जी से हो शादी तो अच्छा रहता है, पर मेरा ये भी मानना है कि जरूरी नहीं है कि
माँ बाप अगर ढूंढते हैं तो वो खराब ही होता है। नहीं आजकल लेकिन अरेंज मैरिज होती कहाँ है, बहुत कम। आजकल अरेंज मैरिज बिल्कुल नहीं होती, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? अरेंज मैरिज होती है ना अभी। होती हैं? हाँ। नहीं वो तो मुझे पता है। तो मतलब अरेंज मैरिज के आप हक में है कि अरेंज मैरिज हक में हूँ मैं। लव मैरिज के खिलाफ है? हाँ। अब आया मजा। तो जब दो औरतों की बहस होगी ना, देखना क्या। मैम आप प्लीज 2 मिनट खड़े रहिए। आप मैम आप किस तरीके से कह सकते हैं कि शादी आप अरेंज मैरिज इज बेस्ट? कल अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो अपने अपने मम्मी पापा के पास जा सकते हैं, या अपने सास ससुर अपने सपोर्ट में रहेंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। पर लव मैरिज करेंगे तो अपने को कौन समझाएगा, तू गई तू तेरा प्रॉब्लम तू संभाल, ऐसा बोलेंगे ना। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। जी मैम। नहीं ऐसा ऐसा नहीं है कि है ना सास ससुर साथ नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क, वो अपने हस्बैंड को ही नहीं लेके आई साथ में। नहीं मेरे हस्बैंड मेरे पे इतना विश्वास है, कहीं पर भी मेरी बीवी जाएगी वापस आएगी। आपके हस्बैंड का विश्वास नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेरा साथ देते हैं, वो उनका साथ नहीं देते। मेरे हस्बैंड मेरे साथ देते हैं, इसलिए बोले तू जा एंजॉय कर बेटा, मैं ऑफिस जाता हूँ। खैर थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. एक बात तो साबित हो गई कि दोनों पहलू हैं, हर चीज के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। अब पता नहीं क्या है, अब जिसका होता है वही जाने भाई, हमारा तो हुआ नहीं अभी। जी और कोई कुछ इस मुद्दे पे बोलना चाहता हो मेरा भाई बंधु? जी सर। क्या बात है। हाय कपिल। नमस्कार जी। मैं मेरठ से आया हूँ, मेरा नाम अभय है जी। मैं आप ही के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पोएट हूँ और आपके लिए 4 लाइन लिखी हैं, सिद्धू भाई के लिए 4 लाइन लिखी वाह हैं। सर, पेश करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। पेश कीजिए सर, नेकी और अब मैं पूछ-पूछ। तसव्वुर ही में था जो सामने वो आ जाएगा। वाह। तसव्वुर ही में था जो सामने वो आ जाएगा, कि गम हारेंगे और खुशियों के सर पर ताज आएगा। वाह वाह। और कपिल के फैज से अब सारी दुनिया में यही होगा, कहे कहूं के सर पे ही अब ताज आएगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चार मिसरे सिद्धू जी की नजर हैं। ठोक दो सर, ठोको। कि वो एक झरना हंसी का, वो एक झरना हंसी का और खुशी का यार है सिद्धू। वाह वाह। महकता फूलता फलता हुआ गुलजार है सिद्धू। महकता फूलता फलता हुआ गुलजार है सिद्धू, और बयां अल्फाज में करना उसे मुमकिन नहीं यारो। बस इतना जान लो कि सर से पैर तक एक प्यार है सिद्धू। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया। और आपने जो शायरी कही उसके जो लफ्ज थे वो बड़े सर खूबसूरत आपने यूज किए। थैंक यू सो मच आने के लिए शो में। आ गए सर। सो जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि सलमान खान हमारे साथ बने रहेंगे और वो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी खूबसूरत परफॉर्मेंसेज हैं। डेजी शाह यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत परफॉर्मेंस देने वाली हैं। सो एक बार जोरदार तालियां। चलो आज जुम्बे। एक बार जोरदार तालियां डेजी के लिए। शुक्रिया। हो गया। थैंक यू। आती जाती रहा करो। डेजी वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। डेजी व्हाई यू सो लेजी? इतनी टैलेंटेड हो कितनी लेट क्यों फिल्मों में आई? वो कहते हैं ना नसीब से ज्यादा किसको नहीं मिलता, तो शायद अभी लिखा था मेरी डेस्टिनी में एक्टिंग में आना, तो इसलिए अभी अभी कैसे हुआ मतलब? मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी पहले। अच्छा। और किनके साथ? गणेश आचार्य अच्छा जी उनके साथ। तो आगे बढ़ना था, क्या करे, तो मॉडलिंग सोचा, मॉडलिंग ट्राई करते हैं। मॉडलिंग का नेक्स्ट स्टेप एक्टिंग, और सर ने स्पॉट किया और हो गया। तो डेजी कैसे मुलाकात कैसे हुई सलमान जी से? शायद साउथ अफ्रीका में आपने स्पॉट किया था। उसके पहले आप डांसर में भी तो थी, पीछे डांस करती थी आप। गणेश आचार्य जी के पीछे डांस करती थी। किसी ने सही कहा है कि हीरे की परख जो होती है जौहरी को होती है, लेकिन आपको इतनी परख है, मतलब गणेश जी के पीछे भी आपको दिख गई। गणेश आचार्य के पीछे तो हाथी ना दिखे।
विद ड्यू रिस्पेक्ट, गणेश आचार्य जी हमारे हिंदुस्तान के एक नामी ग्रामी कोरियोग्राफर हैं, बट बड़े से बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं। भाई आपकी नजरें कहाँ कहाँ घूमती हैं यूं एकदम। और जैसे आपने बड़ी स्ट्रगल किया ये वो, मैंने भी इनकी दिशा निर्देश में एक शो किया, ये जज होते थे, रात को सो जाते थे। सुहेल भाई अभी भी सो रहा है। सुहेल भाई ने जब अपनी पहली फिल्म की थी प्यार किया डरना क्या, धमाल सुपर डुपर हिट फिल्म, इतनी सुपर डुपर फिल्म के डायरेक्टर होने के नाते आपने कभी सोचा था आपको कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा? This is the first time I've come for promotion. और मैंने ये भाई को भी कहा था कि जब भी हम यहाँ आएंगे तो मुझे आना है, बिकॉज मुझे अपने भाई अपने दोस्त कपिल से मिलना था। Love you, सुहेल भाई। ये सुहेल भाई का बड़प्पन है और इन्होंने हमेशा ही अप्रिशिएट किया। करनी चाहिए 1.5 शाना। हैं? भाग रहा था ये अभी। भाग रहा था because I genuinely feel that you know this ये शो पे if you come और अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि आप सो रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जय हो के डायरेक्टर तो हैं ही हैं, साथ में मेरी अनरिलीज डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। बड़ा शोर शराबा हो गया था कि सुहेल भाई कपिल को शेर खान में ले रहे हैं। अच्छा सुहेल भाई, हमारे ना सबके दिलों में एक बात है कि जब आप आपस में फिल्म बनाते हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, सलमान भाई उसमें एक्ट कर रहे हैं, तो पैसों का लेन देन मतलब कैसे होता है? कभी ऐसा हुआ कि सलमान भाई पैसे मांगो तो आप कहीं नहीं मैंने भी तो बचपन में बर्फ का गोला खिलाया था? ऐसी बातें होती है? बचपन का हिसाब किताब आता है अभी? मैं आपको क्योंकि हमारी जो पिछली फिल्म थी हेलो ब्रदर थी, तो डैडी ने फिल्म देखी और डैडी बाहर आए और डैडी ने कहा ये दुनिया के सबसे महंगी होम वीडियो होगी। पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, चाहे अपनी फैमिली मेंबर ही हैं, लेकिन जैसे सलमान भाई को किसी ने साइन करना हो ना तो 4 साल बाद की डेट मिलती है, 3 साल बाद की। तो ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा होता। आप देख लीजिए सगे भाई को भी पहुंचने में हेलो ब्रदर के बाद कितने साल बाद मैं आपको एक हालत बताता हूँ। जब मेरा टर्न था और भाई ने कहा कि अब हम फिल्म साथ में करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी चीज मिल नहीं रही थी। तो बहुत स्क्रिप्ट सुनी और फिर शेर खान also went under production, but it's very difficult film to make. बलि बकरे की ही चढ़ती है। इन्होंने स्क्रिप्ट में टाइम लगा दी, हर बात ने 2 बना दी। तो फिर मैंने खुद कहा कि भाई कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, तो एक काम कीजिए आप साजिद भाई की फिल्म शुरू कर दीजिए एंड we'll get something nice and we'll start. एक दिन भाई का मैसेज आया, got it. तो मेरे दिमाग में याद था कि आप वीजा मिला है, बेल मिला है क्या? कितनी चीजें हमारी फैमिली में होती है, तो क्या got it means what? I said I went to meet her, got what भाई? Got what? He says यार एक अच्छी कहानी में मिल गई है and you see Stalin. And then we saw Stalin and we got the idea. बेल मिला। ये बड़ी सही बात कही सुहेल भाई ने कि जब आपस में काम करेंगे साथ में मिलके तो कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आप किसी और के साथ करते हो ना तो कल को कुछ खराब हो जाए तो आप दूसरे पे इल्जाम भी डाल सकते हो। यहाँ तो आप डाल भी नहीं सकते अपने घर पे आएगा। तो सुहेल भाई कभी ऐसा भी हुआ कि आप सलमान भाई के पास फिल्म का प्रोजेक्ट लेके गए हो और उन्होंने 50-60 करोड़ मांग लिया और आपने पापा से बोल के कम करवाए हो? I believe in one thing that पैसा घर पे है। कोई भी लेके आया पैसा तो घर पे ही है। So that's one thing I don't get into and actually all our brothers. घर में पैसे आ गए, that's more than what. और पैसे भी यहाँ पे और यहाँ पे वहाँ पे नहीं है, पैसे भी खान साहब के साथ ही है, टाइगर के पास ही है, वो डैड के पास ही है पैसे। डैडी वो 1000 रुपए मिलेंगे क्यों? अभी हम बहुत सालों के बाद हम लाख रुपए पे, डैडी वो उधर थोड़ा किधर 4 दे दीजिए। अबे 3-4 हज़ार का करोगे क्या तुम? लाख सही बात, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं वो तो इतना स्ट्रगल किया पाजी उन्होंने भी अपनी लाइफ में, तो उनको यही लगता है कि बच्चे इतने पैसे खर्च के क्या करेंगे। तो उनको थोड़ी ना पता बच्चे अब सलमान खान है, सोहेल खान है।
जो डैड के भाई के बच्चे हैं, मेरी उम्र में ग्रैंडफादर बन गए। उनका अपना स्टैमिना है। तो सलमान भाई, सोहेल भाई, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान होइए। डेजी, थैंक यू सो मच। भाई आज आप आए हो ना, एक चीज अच्छी हुई है। दादी अब तक तुम मुर्गे चुराती थी, तोते चुराने भी शुरू कर दिए तूने। मौन व्रत है आज। बेवकूफ है दादी, तू पूछ रही ये कौन है? सारी दुनिया जानती कौन है। हाँ, इनकी फिल्म। हाँ, इनकी फिल्म दरवाजा खोल के देखनी चाहिए। इनकी फिल्म, हाँ, ओपनिंग, हाँ। तेरा दिमाग खराब है? इनकी फिल्म कभी ठुस होती नहीं, ओपनिंग इन्हीं की तो होती है। इनकी फिल्म की ओपनिंग सीधा नहीं बोल सकती थी। इनकी फिल्म की ओपनिंग बड़ी धमाकेदार होती है। तोड़ दिया तूने व्रत। हाँ। अब क्या होगा? क्या होएगा क्या? मैंने ये व्रत तो सलमान के लिए रखा था। क्यों? ताकि इसकी शादी हो। अब हो गई ना मुसीबत। लेट मी आस्क माय तोता रैम्बो। एक तो मेरी दादी की प्रॉब्लम बड़ी है, शक्ल ऋषि कपूर से मिलती बन के औरत घूमती रहती है। अच्छा चल जल्दी से हमें ना इनकी भविष्य निकालते हैं। हाँ ये क्या? सोहेल आ गया, सलमान आ गया, अरबाज नहीं आया। हाँ मुझे पता है, दबंगों के पैसे गिन रहा होगा। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। वो दबंगों के पैसे गिन रहा है, तब तक सोहेल ने फिल्म बना दी। उसके बाद ये पैसे गिनेगा, फिर से वो फिल्म बना दी। करेंसी घुमाते रहते हैं। चलो भविष्य देखेंगे। ये दे। हाँ, सबसे पहले लेडीज का। ये कहाँ जाके रुकेगा? पटर। ये वाला अब पढ़ती हूँ। सुन, मेरा तोता रैम्बो क्या कहता है? बताइए। तेरी आने वाली फिल्म सुपर डुपर हिट होगी बालिके। अरे वाह। उसके बाद तेरी आने वाली 7 फिल्में भी लाइन से सुपर हिट होगी, बशर्ते तू दादी वाला स्टेप करके दिखाएगी, वो भी 7 बार। हायो रब्बा। ये फ्यूचर है और तोता आपके साथ मिला हुआ है। मेरा तोता मेरे साथ ही रहेगा। चल जल्दी से किस्मत आजमा ले, स्टेप करके दिखा। वो भी मैं दिखाऊं? गणेश के पास क्या करती थी? आजा। कुछ बजाओ। ये रख, 5 साल के बाद वापस खोल के देखना। बजाना जब बोलती हूँ बजा, तो बजाता नहीं है। चल बच्ची, तेरा कल्याण अमरनाथ सब कुछ होगा। चल। बड़ा बेसब्रा हो रहा है सल्लू। अब मेरे सल्लू की बारी। तोता रैम्बो कहता है, बालक, तेरे पड़ोस में जो खूबसूरत लड़की बैठी है, उसके साथ रोमांटिक सीन कर, बशर्ते वो हीरोइन, वो लड़की तुझसे उम्र में इतनी सी बड़ी हो।
लेट्स डू द सीन। मैं ना यहाँ बैठी बैठी ऐसे मटके बना रही रहूंगी, कचरा कचरा खट, कचरा कचरा खट। आप वहां से आओगे, आपको मेरा मटका पसंद आ जाएगा। अच्छा, वो बोलेगा मुझे तेरा मटका चाहिए, मैं पैसे देना चाहती हूँ। मैं कहूंगी मुझे पैसे नहीं चाहिए, फिर आप मुझसे पैसे छीनोगे और आप मुझसे कहोगे ले ले पैसे ले ले, वरना थप्पड़ मार के भी पैसे दे सकता हूँ। चलो शाबाश। चलो अभी इसके बाद का सिचुएशन। आपको मेरा मटका बहुत पसंद आया, उसके बाद हम लोग मटके के इर्द गिर्द गाना गाएंगे। अब के बार बराबर से बजा, चुप चुप जियो। आज के बाद भाई नई हीरोइन को 400 हिट हो गया। सबका चांस आएगा, सबर कर। रैम्बो चश्मा लगा ले दादी, तोते को सही जगह से पकड़। कटर पटर कटर पटर कटर पटर कटर पटर। तोते को पिला दी तूने। तोता रैम्बो कहता है, हाय व्हाट इज दिस? कहते हैं ना कि घर का छोटा सबसे ज्यादा लकी होता है, ये भी लकी ही निकला। तुझे तो डायरेक्ट पप्पी मिल रही है रे। छापा लगाएगी, छापा। ओके। दादी की दाढ़ी है ना, बेटा सुबह बनाती हूँ, रात को आ जाती है। बाप रे बाप। सल्लू बेटा, शगुन की पप्पी दे दे। हाँ दादी। तो तोता ने भी बोल दिया। बड़े बुजुर्ग कहते, तोता का कहा अगर ना मानो तो तोता काटता है। सोहेल, अगर मैं ज्यादा जज्बाती हो जाऊं तो मुझे खींच लेना। My Tota is tired. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tota going to sleep. मार सुटिया वही। दादी के नीचे दादा है, उससे मुझे बहुत डर लगता है। दादी से नहीं डर लगता मुझे। दादी के तो जो दादा है मुझे उससे बहुत डर लगता है। दादाजी को दूर रखो मुझसे। कॉम्प्लीमेंट दो। आपको नाचे देखते ऐसा लगता है कि एक आइलैंड में अर्थक्वेक आ गया। एक मिनट, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ पहले कि सलमान खान स्वयं, सोहेल खान स्वयं और मिस डेजी सब यहाँ पर आए हुए हैं। हाय हाय, आई एम सो एक्साइटेड। और आज मुझे मानना पड़ेगा मिस्टर शर्मा, आप, हाँ मिस्टर शर्मा, आप बहुत ही बड़े आदमी और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी नहीं इनकी। और आपकी तो फैन मैं हूं ही, साथ साथ में, लेकिन सोहेल जी आपने जो बॉडी बना रखी है, मतलब आप इतने कूल है ना, मैं बता रही हूँ, मैं आपकी वजह से दिन में 3 बार जिम के बाहर से गुजरती हूँ। मैं सच में मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी में एकदम आपके जैसी हो। मतलब आप जरा मुझे गौर से घूरिए थोड़ा और फिर बताइए कि मतलब क्या स्कोप क्या है मेरा भी ऐसे, मतलब आपने बहुत अच्छी बॉडी खराब तो की हुई, और क्या चाहिए? आई एम सॉरी, आप मुझसे बात कर रहे थे?
मैं यहाँ देख रही थी, मैंने आपको देखा नहीं। खैर, चूंकि आप यहाँ पर आ ही गए हैं, तो इतना तो बनता है कि मैं कुछ मांगू आपसे। रोटी मांगेगी पक्का। ये किसी से भी मांग लेती, पता एटीएम मशीन के बाहर जाके बोल रही होती है कि कार्ड नहीं है, इंसानियत नाते के दे दे कुछ। क्यों आप ट्राई करते हैं ये सब? क्यों? बातें चल रही है ना। खैर, मैं ऐसी वैसी चीज नहीं मांग रही हूँ, मुझे बस आपसे टिप्स चाहिए। ओके? भीख मांग रही है, कहने का मतलब तो यही हुआ ना। भीख नहीं कहते हैं उसे, टिप्स कहते हैं, टिप्स। हाँ, 1-2 रुपए हो तो भीख हो गया, 10-12 हो गए तो टिप। क्या कर रहे हैं आप? टिप नहीं, टिप्स। एस की इंपॉर्टेंस को समझिए आप। सोचिए, आपके नाम से अगर मैं एस निकाल दूं तो क्या रह जाएगा? कपिल हर्मा। अच्छा लगेगा? अगर अलमान खान, ओहेल खान और डेजी बस तुम्हें पता सबसे ज्यादा गलत एस तेरा लगा हुआ है। शीर नहीं है ही नहीं तू। मैं आपको इग्नोर करना चाहूंगी। कुछ ऐसा बता सकते हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज हो जो मैं करूं और मुझे पता भी ना चले कि मैंने करी, मतलब कि बस हो जाए। आप प्रार्थना करो फिर। बॉडी के लिए प्रार्थना करो। चलिए कोई बात नहीं, मतलब अगर और प्रार्थना तो मैं कर ही लूंगी। वैसे सलमान जी, चूंकि मेरी बॉडी और मेरे फिगर के बारे में ऐसी बात मतलब छिड़ ही गई है। कब छिड़ी? तो साथ साथ में आप भी बताइए ना कि आप काफी न्यू कमर्स को मौका देते हैं। ऐसी मतलब आपके सामने एक हैपनिंग सी लड़की खड़ी है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? न्यू कमर को मौका देना, ट्रिपल कमर को थोड़ी ना देते हैं। जब यहाँ ऐसे बात करते हैं तो यहाँ ऐसे बात करने का क्या फायदा? यूं हो रही है ना, वो यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ देख रही हूँ। खैर वो छोड़िए, लेकिन मैं ना आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ, और चूंकि मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ तो मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। वैसे तो आप टाइगर हैं, लेकिन मैंने शेर लिख दिया, शेर टाइगर। तो मैं अपना शेर सुनाऊं आपको? अर्ज किया है, आपको देख के मेरे दिल में फूल खिले हैं ताजे ताजे। आपको देख के मेरे दिल में फूल खिले हैं ताजे ताजे। अच्छा शेर था ना? वैसे मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं लिखा है, मैं अगर चाहूं तो मैं मतलब शेर तो मैंने आपके लिए लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पर ये भी बैठे हैं तो मैं इनके लिए भी एक शेर बोल दूं? बोलिए ना। डेजी आप इधर आ जाओ, कहीं नाचने लगी तो नीचे ना आ जाना। अर्ज किया है, फिश जहां से सांस लेती है उसे कहते हैं गिल। फिश जहां से सांस लेती है उसे कहते हैं गिल। जस्ट चिल चिल। बेसिकली कोई शेर नहीं लिखा? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। क्या सुनाऊं? हाँ। देखिए, चूंकि आप एक लेडीज हैं तो इसके लिए मैं आपके लिए शेर नहीं पेश करूंगी, आपके लिए एक बिल्ली पेश करूंगी। अर्ज किया है, वाओ, वेरी नाइस। और सोहेल भाई, आपको ये चीज किसी शो में देखने को नहीं मिलेगी कि मतलब वेल मछली बिल्ली की आवाज निकाल रही है। ये आप बोलते रहिए। I don't care. I just don't care. You can talk to the hand, please. मतलब तुम्हारे सारे शौक पूरे हो गए? शौक सारे अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी क्या बच गया? नहीं, अगर मेरे शौक पूरे हो भी जाएं, क्या आपने एक बार भी ये सोचा है कि यहाँ पर ये जो लड़की बैठी है, इनके शौक पूरे हुए हैं कि नहीं? इनके दिल के क्या ख्वाब हैं? कभी सोचा है आपने? क्या इनके क्या ख्वाब है? मुझे पता है कि ये गणेश आचार्य के साथ काम करती थी, और मैं जानती हूँ कि इस वक्त मुझे देखकर आपको गणेश जी की याद आ रही है ना? एक्चुअली नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मुझे देखकर डांस करने का मन कर रहा है, राइट? डांस के लिए हमेशा रेडी। कर रहा है ना जी? तो करते हैं ना फिर, हो जाए। हाँ हो जाए। हाँ, एक बार डांस तो बनता है। चलिए आइए डांस करेंगे। ओ हाँ, देख तेरी नाभि गिर गई।
थैंक यू। थैंक यू। और वैसे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ आप बहुत मर रहे हैं कुछ कहने के लिए, मेरी बेइज्जती करके मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद जा रही हूँ। ओके बाय। सोहेल भाई, आपके आने से पहले सलमान भाई से काफी बातें हुई फिल्म को लेकर भी, और बाकी इधर उधर काफी बातें हुई। और क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि सलमान भाई की फिल्म की हीरोइन कौन है, ये जानने के लिए हमेशा सबको बड़ी उत्सुकता रहती है। सो डेजी, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस के मन में जो आपसे बात करना चाहते हैं, और सोहेल भाई आपके लिए भी। सो आप जल्दी जल्दी जी। हेलो कपिल सर, सलमान सर हेलो, सोहेल सर हेलो, हाय डेजी मैम। एक ही जगह पे देख के सबको हेलो बोल जी सर। मेरा क्वेश्चन डेजी मैम आपसे है। जी। आप अभी तक सिंगल हैं और अपने सलमान भाई भी सिंगल हैं। हाँ। तो क्या फ्यूचर में मिंगल होने का कोई प्लान बना रखा है आपने? हम इतने ज्यादा फोकस्ड है हमारे काम को लेके कि मिंगल होने का कोई टाइम ही नहीं। अबे दुख तो मुझे होना चाहिए, तुझे क्यों हो रहा है इतना दुख? अरे भाई, आपकी शादी होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन एक सामने आके फिर निकल गई। क्या नाम बताया आपने अपना? अंकुर अग्रवाल, मैं कानपुर से आया हूँ सर। अच्छा जी, थैंक यू। तो अब किराया चाहिए? शुक्रिया अंकुर जी। जी, और कोई हमारे दोस्त? ये माइक लीजिए मैम। मेरा क्वेश्चन सोहेल एंड सलमान जी के लिए है। जैसे आम आदमी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं रेगुलर अपनी लाइफ में, जैसे महंगाई को लेके, उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी। वही तो मैं कह रहा हूं। कि कांदा बहुत महंगा हो गया है, सिलेंडर का रेट बहुत बढ़ गया है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको पता चलती हैं? हमारी मम्मी को पता चलती है। ओह, जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आप लोगों को पता नहीं चलती। और आप लोगों तक हम हमारी प्रॉब्लम्स ले जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ एंजॉय करें जो एक बाहर की जो आप थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैडम आपके इस सवाल के लिए, और थैंक्स शो में आने के लिए। जी, और कोई हमारे दोस्त जो? सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं कोलकाता से आया हूँ, मेरा नाम राघव है जी। एंड मैं सोहेल सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सोहेल सर, हम लोग 3 भाई और सबसे छोटा मैं हूँ, और आप लोग भी 3 भाई, आप भी सबसे छोटे हो। क्या एज अ डायरेक्टर आप सलमान भाई को सेट में बुली करते हैं, या सलमान भाई एज अ एक्टर आपको सेट पे बुली करते हैं? देखो मेरे भाई, कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। नहीं, लेकिन आपने जो कहा इस क्योंकि हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, यू नो दैट देयर इज एन एक्सटेंशन जो मैं कभी कभी हमको जो चीज इनको नहीं आती मुझे आती है। कितनी चीजें हैं जो रेफरेंस हम फिल्मों से या फ्रॉम रियल लाइफ, यू नो दैट उस दिन जो घर पे हुआ था या दोस्तों के साथ हुआ था, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हिंदी में रेफरेंसेस बहुत मिल जाते हैं हमको हमारी ज़ाती जिंदगी से। So we get into healthy discussion. कोई सीन है तो फिर वो याद दिलाते हैं, जब याद है जब वो कोर्ट से बाहर निकले थे तो वो जो रिएक्शन हुआ था, तो याद है जब वो वहाँ पे झगड़ा हुआ था हमारा, वो याद है जब हम लोग डैडी से पिटे थे, याद है? तो ये याद है मम्मी जब ने चप्पल मारा था, डैडी ने जब लॉक फेंका था। तो ये सब जो चीजें हैं वो रेफरेंस के तौर पे आ जाते हैं। याद है जब तुम पकड़े गए थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी और के साथ, वो सब रेफरेंसेस जो हमारे पर्सनल जो। जी, और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल। हेलो जी। सलमान जी, सोहेल जी, डेजी जी, मैं कहना चाहता हूँ सलमान जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरी वाइफ जो है वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है। अभी ये है कि जब आप लोगों की न्यूज़ आती है कोई भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, तो हमारे घर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का दोस्ताना बना रहे, फ्रेंडशिप बनी रहे, ताकि हमारे घर में भी थोड़ी हमारा ही बना रहे। अच्छा सवाल है यार तेरा। इसमें पिटता कौन है? सर ये तो हाँ, बॉडी मेरी ज्यादा, लेकिन
लेकिन आपकी वाइफ की जो टेस्ट है हीरो में बहुत अच्छी है। सर मेरी टेस्ट भी अच्छी है। आप तो कमाल ही हो सर। बड़ा बड़ा खूबसूरत सवाल था आपका। थैंक यू मुकेश जी, शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि हम सब एक बार जोरदार तालियों से थैंक्स कहें सलमान भाई, सोहेल भाई, डेजी को।